हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स डेकन रह गया था हमारा। बाकी हमने सभी ऑलमोस्ट मिनिएचर स्कूल्स को कवर कर लिया था। अभी हम करने जा रहे हैं डेकन स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स की दोनों पेंटिंग्स को कवर इस वीडियो में। इससे अगली जो मैं वीडियो डालने वाली हूँ वो है हर एक चैप्टर की वन शॉट, ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट एंड पेंटिंग्स। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं डेक्कन स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की दोनों पेंटिंग्स को बहुत अच्छे से। सबसे पहले हमारे पास जो पेंटिंग है इसका नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। तो ये वाली पेंटिंग का नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो, और इसके आर्टिस्ट हमें पता नहीं है, हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सब स्कूल हमें दिया है, सब स्कूल है इसका हैदराबाद। ये आपको पूछा जा सकता है, सब स्कूल याद करके आपको जाने ही पड़ेंगे। अब पीरियड क्या है इसका, 1750 से लेके 1770 AD, इसके बीच में ये पेंटिंग बनी थी। और मीडियम वही टेम्परा ऑन हैंड पेपर, और कलेक्शन इसकी है नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट मैटर को। जो आर्ट वर्क है उसमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को दिखाया गया है, or respective Sufi saint from the 13th century. His disciple Hazrat Amir Khusro, a well-known Indian poet and a scholar. The saint is enjoying music played by his disciple in a पीसफुल कंट्रीसाइड सीन। यहाँ पे हमें दिखाया गया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को, जो कि एक रिस्पेक्टेड सूफ़ी सेंट थे 13th सेंचुरी के रिस्पेक्टेड सूफ़ी सेंट थे। और उसके साथ हमें दिखाया गया अमीर खुसरो को, जो कि एक पोइट थे और एक स्कॉलर थे, और जो कि एक अब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने जो भक्त हैं उनके गाए गए हुए म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए यहाँ पर इस पेंटिंग में दिखा रखे हैं। पीछे का जो सीन है वो कंट्री साइड का सीन है। इसमें से इस पेंटिंग को देख के आपको क्या ह्यूमन वैल्यूज़ मिलती हैं, आपको क्या मतलब सीख मिलती है। तो सबसे पहले है रिस्पेक्ट फॉर योर गाइड्स एंड केयर फॉर योर यंगर लीडर्स एंड लर्नर्स एंड बिगनर्स। तो सबसे पहले आपको हर एक किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे आपसे छोटा हो बड़ा हो, हर एक किसी की रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर कोई लर्नर है या बिगनर है, आपको उसको भी मोटिवेट करना चाहिए। ट्रू गाइडेंस कैन लीड अस टू द राइट पाथ। ट्रू असली जो अच्छी गाइडेंस होती है वो किसी को भी एक राइट पाथ में डाल सकती है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स आर्ट एंड टैलेंट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आप अगर कोई टैलेंटेड पर्सन हो, आपको साथ वाला चाहे ना भी टैलेंटेड हो उसकी भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आर्ट फॉर्म्स कैन लीड अस टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सैल्वेशन। अब हम डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ते हैं। जब पेंटिंग portrays Hazrat Nizamuddin Auliya, a revered Sufi saint from the 13th century, enjoying music played by the disciple Amir Khusro, a famous Indian poet and a scholar. हमें यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिखाए गए हैं जो कि म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, प्लेड बाय द अमीर खुसरो। The composition is simple and with two figures sitting opposite each other in a garden setting. ये कॉम्पोजिशन बहुत सिंपल है, दो लोगों को दिखा रखा है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं। द सूफी सेंट इज शोन वेयरिंग ग्रीन कलर क्लोथ्स विद द हेड गियर। जो सूफी सेंट है उनको ग्रीन कलर क्लोथ्स के साथ हेड गियर पहने हुए दिखा रखा है। द स्पिरिचुअल अटेनमेंट ऑफ द सूफी सेंट हैज़ बीन ब्यूटिफुली डिपिक्टेड बाय फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर एंड बॉडी विद द वाइट बियर्ड एंड द सिरान लुक। जो स्पिरिचुअल अटेनमेंट है सूफी सेंट की, बहुत ब्यूटीफुली दिखा रखी है। उनका फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगता है कि स्पिरिचुअलिटी है उनके अंदर, उनके पोस्चर से पता लगता है, उनकी वाइट बियर्ड से पता लगता है। अ येलो कलर्ड सनी हैलो बिहाइंड दिस हेड ग्लोरीफाइज हिम एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ। जो उनके पीछे जो हेलो ड्रॉ की गई है, इनसे क्या, इसको हेलो बोलते हैं। जिनको नहीं पता, ये जो पीछे सर्कल ड्रॉ किया गया है इसको हेलो बोलते हैं। तो उनके पीछे जो हेलो ड्रॉ कर रखी है ये स्पिरिचुअलिटी दिखाती हैं और इंटेलेक्चुअल डेप्थ को दिखाती है। उनके जो डिसिपल है अमीर खुसरो, अ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक मेजर इज सेटिंग क्लोज बाय प्लेइंग अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट।
यहाँ पे पास ही बैठे हुए एक अमीर खुसरो दिखा रखे जो म्यूज़िक बजा रहे हैं और जिनके म्यूज़िक को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंजॉय कर रहे हैं। उनको एक ब्राउन कलर की टर्बन पहने दिखा रखा है, रेड वेस्ट पैंट पहने दिखा रखा है और ब्राउन कलर की ही कपड़े पहने हुए दिखा रखा है। अब ब्लैक बियर्ड, अब इनकी ब्लैक बियर्ड दिखा रखी है, इनकी वाइट दिखा रखी है, अब इनकी ब्लैक है जो कि ये सुजेस्ट करती है कि यूथ है, जवान है ये। और जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं वो टिपिकल डेकनी अटायर है। A calm and peaceful environment is created by the artist and garden and flowering plants. बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। बहुत ज़्यादा ये सारा जो सीन है वो किसका है, कंट्री साइड का सीन है और बिल्कुल शांति प्रिय एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है। आप देख सकते हैं आर्टिस्ट ने बिल्कुल कंट्री साइड का सीन कितने प्यार से दिखा रखा है। गार्डन्स दिखा रखे हैं, फ्लावर्स दिखा रखे हैं, ट्री दिखा रखा है। अ वाइड वास्ट ब्लू स्काई विद द ट्री विद द येलो कलर्ड fruits and the small flowering plants in the back can be seen which enhance the beauty of the painting. ब्लू कलर का स्काई दिखा रखा है, या ये ट्री दिखा रखा है जिस पे येलो कलर के फ्रूट्स लगे हुए हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे पीछे से फ्लावर्स दिखा रखे हैं जो कि और एनहांस करते हैं ब्यूटी पेंटिंग की। इट इज़ अ वेरी सिंपल मिनिएचर विद थीम विच डिलीवर्स पीस एंड कामनेस टू द माइंड ऑफ द व्यूअर। ये बहुत ही प्यारी पेंटिंग है जो बिल्कुल पीस दे रही है माइंड को किसी भी व्यूअर के। और ये बनाने का टाइम है 1750 AD से लेके 1770 तक। यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को शो किया गया, अमीर खुसरो को शो किया गया। सीन कंट्री साइड है, ट्री है बना हुआ, कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं। अमीर खुसरो एक एक पोइट हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, वेल नोन इंडियन स्कॉलर हैं। और यहाँ पे अमीर खुसरो हैं जो कि एक सूफ़ी सेंट हैं। यहाँ पे अमीर खुसरो ये है, हज़रत औलिया है जो कि एक सूफ़ी सेंट है। इन लोगों को दिखा रखा है। मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ अब बता दिया है। ये वाली पेंटिंग आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पेंटिंग आती है उसका नाम है चांद बीबी प्लेइंग पोलो। सो ये भी इनके भी आर्टिस्ट का पता नहीं है, अननोन है आर्टिस्ट। सो ये वाला जो सब स्कूल है वो सब स्कूल है गोलकोंडा, ठीक है। और पीरियड इसका भी 1750 AD ही है, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है, चांद बीबी वो बहुत एक अच्छी हॉर्स राइडर थी और बहुत एक फ़ाइन पोलो प्लेयर थी। आप ध्यान से पेंटिंग को देखो, मैं ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आप स्टोरी सुन रहे हो। चांद बीबी बहुत अच्छी एक हॉर्स राइडर थी और एक बहुत ही फाइन पोलो प्लेयर थी। शी इज़ नॉन इन हिस्ट्री फॉर हर हीरोइक बैटल्स विद द मुगल फोर्सेस ऑफ एम्परर अकबर। वो उन पहचान में कब आई थी, बिकॉज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैटल्स को लड़ा था, ठीक है। चांद बीबी इज अमंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हिस्टोरिक इंडियन वुमेन हु टुक ऑन द पावरफुल मैन। चांद बीबी भी उस स्मॉल ग्रुप ऑफ वेमेन के बीच में थी जिन्होंने एक पावरफुल मैन को लड़कारा था और उनसे लड़ने का साहस जुटाया था। दिस पेंटिंग प्रोवाइड्स अ व्यूज to the general lifestyle of the Deccan and depicts the interest of the royal women during that time for the sports and recreational activities. ये पेंटिंग हम व्यूअर्स को क्या प्रोवाइड करती है, जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि डेक्कन्स की लाइफस्टाइल कैसी थी और रॉयल लोगों को स्पोर्ट्स से कितना प्यार था, स्पेशली पोलो। ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स लीड्स टू द हेल्दी लाइफ। दूसरा है टीम वर्क हेल्प्स टू अचीव द गोल्स। और आप लिख सकते हो हेल्दी कंपटीशन, जो कि हमने चौगान प्लेयर्स में भी किया था, वो वाले भी आप लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं 18th सेंचुरी में पोलो और जो चौगानबाजी वॉज अ ट्रेडिशनल आउटडोर गेम अमंगेस्ट रॉयल फैमिलीज़। जो 18th सेंचुरी में पोलो या फिर पोलो को चौगानबाजी भी बोलते हैं, वो एक ट्रेडिशनल आउटडोर गेम थी रॉयल फैमिलीज़ के बीच में। जो गेम थी वो जनरली प्लेड बिटवीन टू टीम्स, दो टीम्स होती थी गेम में, जो कि हॉर्स पे राइड करती थी। स्टिक्स होती थी उनके उनके क्या होते थे, एंगुलर एंड होते थे ऐसे। इन दिस मिनिएचर चांद बेबी अलॉन्ग विद 3 फीमेल इज शोन प्लेइंग पोलो अगेंस्ट अ डार्क ग्रीन बैकग्राउंड। यहाँ पे चांद बीबी, सपोज चांद बीबी, अब इसमें से कोई भी चांद बीबी हो सकती है, वो पोलो खेलती हुई दिखा रखी हैं उनके 3 कंपेनियंस के साथ डार्क ग्रीन बैकग्राउंड में। दे आर माउंटेड ऑन अ ब्यूटिफुल डेकोरेटेड
हॉर्सेस ऑफ अ वाइट, ब्लू, डार्क ब्राउन एंड पेल येलो कलर्स। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल हॉर्सेस पर राइड कर रही हैं, जो कि डार्क ब्राउन कलर के हैं, वाइट कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, पेल येलो कलर के हैं। All the horses are depicted with their two front legs raised in the air, balancing only on their hind legs. सो ज़्यादातर सारे इसमें सारे हॉर्सेस जो हैं वो फ्रंट लेग अपवर्ड दिखा रखे हैं, जो कि अपने किस पे बेस्ड है, हिंड लेग पे वो बैलेंस किया हुआ है उन्होंने। द डायनेमिक मूवमेंट्स एड एनर्जी टू द पेंटिंग। डायनेमिक मूवमेंट जो दिखा रखी है वो एक एनर्जी दिखा रही है पेंटिंग में। The horses are also well decorated. The colorful costumes and jewel covered with the headdresses of the women are painted with the utmost delicacy. आप देख सकते हो कितनी उन्होंने अच्छी ड्रेसेस पहन रखी है, ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं और हेड ड्रेस डाली हुई है। वो एक डेलिकेसी शो कर रही है रॉयल फैमिलीज़ के बीच में, रॉयल फैमिली अटायर शो कर रही है। ऑल द फिगर्स आर वेयरिंग कलरफुल घाघरा एंड चोली। सभी जो फिगर्स हैं, जो भी 4 लेडीज़ शो कर रखी है, उन्होंने क्या डाला हुआ है, कलरफुल घाघरा चोली डाल रखी है। वन फीमेल फिगर इज़ डायरेक्टिंग द गेम। एक फीमेल फिगर है जो क्या कर रही है, डायरेक्ट कर रही है गेम को, एंड शी इज़ स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द हॉर्सेस इन द डायनेमिक पोस्चर। यहाँ पे एक फीमेल क्या कर रही है, डायरेक्ट कर रही है गेम को, और एक ड्रामेटिक पोस्चर में सेंटर ऑफ द फिगर खड़ी है। द बॉल इज शोन इन अ वाइट कलर। बॉल को वाइट कलर में शो किया गया है। 2 प्लेयर्स आर ट्राइंग टू पोसेस द बॉल विद द स्टिक्स। 2 प्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, पोजेस करने की कोशिश कर रहे हैं बॉल को। इन द फोरग्राउंड में अ सिल्वरी ग्रे लोटस लेक विद एक्वेटिक बर्ड्स कैन बी सीन। फोरग्राउंड में क्या दिख सकता है, सिल्वर कलर की लेक दिख रही है हमें, जहाँ पे एक्वेटिक बर्ड्स को दिखा रखा है। इन द बैकग्राउंड वी कैन सी रॉक्स, हट्स एंड ट्रीज। बैकग्राउंड में हम रॉक्स को देख सकते हैं, सी को देख सकते हैं एंड हट को देख सकते हैं। द पर्शियन इंस्क्रिप्शन इन द बैकग्राउंड रीड्स चौगान बाजी चांद बीबी। बैकग्राउंड में जो भी डिस्क्रिप्शंस लिखी हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे चौगान बाजी चांद बीबी। The sky has been painted in deep blue with the moon. जो स्काई है ये डीप ब्लू कलर में पेंट किया गया है विद द मून टू एड एस्थेटिक ब्यूटी। Paintings such as this provide clues to the liberal lifestyle of the Deccan. सो इस टाइप की जो पेंटिंग्स है ये क्या बताती है, डेक्कन की लिबरल लाइफस्टाइल को ये वाली पेंटिंग्स बताती हैं। अभी तक हमने 2 पेंटिंग की है। एक की है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया विद अमीर खुसरू, जिसमें हज़रत वो है क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं म्यूज़िक प्लेड बाय अमीर खुसरू, ठीक है। और दूसरी पेंटिंग क्या है, चांद बीबी प्लेइंग पोलो। सो ये वाली चांद बेबी प्लेइंग पोलो 1750 AD की है पेंटिंग, और जो ये वाली पेंटिंग है ये 1750 से लेकर 1770 AD की पेंटिंग है। ये वाली जो पेंटिंग है हैदराबाद इसका सब स्कूल है, और इसका सब स्कूल क्या है, गोलकोंडा सब स्कूल है इसका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर 2 पेंटिंग्स, 2 गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इन दोनों पेंटिंग्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर एंड लाइक टू माई वीडियो। सो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हो अबाउट द वीडियो, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू गाइज। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।